हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर ऑल इंडिया लेवल पर ऐसी कौन कौन सी एग्रीकल्चर की जॉब्स हैं जो यहां पे आपके फ्रेशर स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, मतलब वो जॉब देती हैं और जो है ये जॉब निकालती हैं ऑल इंडिया लेवल पर। मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, आप यहां पे फॉर्म अप्लाई करके जो है जॉब को आप ले सकते हो। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन करके। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना। यहाँ पे फर्दर जो अपडेट्स आती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे एग्री जर्नी तो मेरा जो है टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो फर्दर एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है, बाकी चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट पर जो ऑल इंडिया लेवल पर जॉब है वो है आपकी यहाँ पे CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसकी रिक्रूटमेंट निकलती है। देखो बताओ, इसका जो है FSSAI होता है आपका जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस जॉब को निकालता है। बेसिकली बता दूं, अभी इसके क्लू मिले हैं साल 2026 में ये रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। बहुत सारे इसके क्लू मिले हैं, मीटिंग वगैरह हुई है आपकी। तो ये मतलब इसके 100% साल 2026 में पोस्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब्स है। नंबर सेकंड की बात करूं तो यहां पे है आपकी यूपीएससी, आपको ऑलरेडी पता होगा IFOS, जिसमें फॉरेस्ट के जो स्टूडेंट्स, अच्छा जो आपकी CFSO है ना, इसमें आपके आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल है। आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी यूपीएससी IFOS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब जो वन विभाग की सबसे टॉप लेवल की ऑफिसर पोस्ट है। इसमें भी ऑल इंडिया लेवल पर ये पोस्ट निकलती है और इस बार अभी करंट में इसमें 80 पोस्ट जो है निकली हुई है। ठीक है, नंबर में थर्ड की बात करूं यहां पे तो IBPS AFO, इसमें भी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आफ्टर हॉर्टिकल्चर आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ये ऑल इंडिया लेवल पर इसमें जो है आपकी रिक्रूट किया जाता है स्टूडेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और यहां पे एक और जॉब निकलती है IBPS RRB SO, तो इसमें ऑल इंडिया लेवल पर स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। और ये आपको बता दूं, ये आपकी रेगुलर बेसिस पर जॉब है, मतलब हर साल आपकी जो है फील्ड ऑफिसर की जॉब निकल के आती है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट में यहां पे बात करूं, यहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट्स आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी नाबार्ड ग्रेड A की पोस्ट निकल के आती है। ये भी आपकी हर साल निकल के आती है। नाबार्ड ग्रेड A मतलब टॉप लेवल की पोस्ट है, ग्रेड A। ठीक है, और आपको बता दूं ये रिक्रूटमेंट मतलब एग्रीकल्चर के जोन में हाईएस्ट पेइंग जॉब की कैटेगरी में आती है। नाबार्ड ग्रेड A की जॉब्स, सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलती है। हाँ, पोस्ट बहुत कम निकल के आती है, बट यहां पे भी आप फ्रेशर ही जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मैं यहां पे एग्रीकल्चर जॉब्स पर ज्यादा फोकस करूंगा। नेक्स्ट में बात करता हूं, यहां पे आपकी आती है FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें पोस्ट निकल के आती है असिस्टेंट ग्रेड A थर्ड की। देन मैनेजर लेवल की कुछ पोस्ट निकल के आती हैं, तो इसमें भी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो आपको बता दूं, इसकी बहुत सारी फर्जी वैकेंसी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने निकाली हुई हैं, अलग अलग, कहीं 50,000 पोस्ट हैं, आए दिन फॉर्म भर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। ठीक है, तो देखते रहा करो भाई। बाकी ये FCI की जो है निकाली हुई थी, अभी इसके भी आने के कुछ चांसेस है। अभी ऑफिशियल नोटिस कुछ है, मिला नहीं है, बट ये भी ऑल इंडिया लेवल पर स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है और अपने स्टूडेंट्स को भर्ती करती है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट निकल के आती है वो है सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, CWC, वन ऑफ द बेस्ट जॉब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, सबसे बेस्ट जॉब है। हॉर्टिकल्चर इसमें एलिजिबल नहीं है, बट सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट आती है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकल के आती है। बेस्ट पोस्ट है भाई, वन ऑफ द बेस्ट। और ये आपकी 1-2 सालों के अंतराल में ये पोस्ट आपकी निकलती रहती है, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन। तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो, कोई भी यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। ये ऑफिशियल इनकी साइट भी है, आप वहां पे जाओगे तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा देखने को। ठीक है, CWC की ही साइट है, वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, सब ऑफिशियल साइट्स हैं, आप यहां जो है इनकी साइट्स पर जाके आप विजिट करके देख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखो SSC से भी वैकेंसीज आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर निकलती रहती है, पोस्ट बहुत कम आती है, बट हाँ
अलग अलग जोन के हिसाब से इसमें पोस्ट निकलती है। जैसे अभी फिलहाल 2025 में इसकी कुछ रिक्रूटमेंट निकली हुई थी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फील्ड असिस्टेंट, जोन के हिसाब से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, आईएमपी, इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो ये भी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो एसएससी भी आपकी वैकेंसीज निकालता रहता है। तो ये सारी ऑल इंडिया लेवल की जॉब्स मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे कोई भी स्टेट का स्टूडेंट्स, कोई स्टेट का कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। आप यहाँ पे बिल्कुल जो है फॉर्म भर सकते हो, बस इंडिया के स्टूडेंट्स होना चाहिए, ठीक है। अलग जो है अदर कंट्रीज के भी चलते हैं, लाइक नेपाल वगैरह के भी कभी कभी मैंने देखा है एलिजिबल कर देते, नेपाल, भूटान वगैरह। यहाँ पे कुछ और पोस्ट भी निकल के आती है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो ये भी आपकी एक राष्ट्रीय जो बीज निगम है, ये भी आपकी मैनेजमेंट जो है ट्रेनी ऑफिसर होता है, ट्रेनी, उसकी रिक्रूटमेंट करता है। बिल्कुल आप यहाँ पे आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर अप्लाई कर सकते हो। नेशनल लेवल की कंपनी है, की कॉर्पोरेशन है। देखो ये बहुत, मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट जैसी है, सेमी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ट्रेनी की यहाँ पे पोस्ट आती है और अच्छी पोस्ट है, बट इसमें इस साल आप देखोगे तो घोटाला वगैरह देखने को मिला था। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में पेपर लीक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसका एग्जाम हुआ दूसरी बार, फिर आपकी स्टूडेंट्स को जॉब वगैरह दी गई, क्या उसका कट ऑफ वगैरह भी निकल के आया था, आप देख लेना। कुछ लगभग मे बी अराउंड 60-65 के अप्रॉक्स 62 के आसपास कट ऑफ रहा था, जनरल कैटेगरी वगैरह देख लेना आप लोग, मैंने बताया हुआ बता। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे एक और पोस्ट निकल के आती है, वो है सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी जो आपका कपास, भारतीय कपास निगम लिमिटेड है, ये भी आपकी रिक्रूटमेंट निकालता है जूनियर कमिश्नर एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट ट्रेनी की। मतलब अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, किसी भी स्टेट से यहां पे आप बिलोंग करते हो। बिल्कुल ये रिक्रूटमेंट निकालते हैं भाई, सेंट्रल अच्छी खासी पोस्ट निकालते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन हाई हो जाता है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। और एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करी है अभी रिसेंटली, इतने टाइम में थोड़ा सा मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर में, मतलब आप देखोगे तो ज्यादातर जो कॉम्पीट करते हैं, कंपटीशन देते हैं, वो साउथ के स्टूडेंट्स मैंने देखा है यार, वो थोड़ा सा एडवांस होते हैं। आप मानो या ना मानो इस बात को, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं चीजों को, और बहुत जल्दी जो ये ऑल इंडिया लेवल की जॉब्स है ना, बहुत तेजी से वो स्टूडेंट्स वहां पे बैठते हैं, कॉम्पीट करते हैं। आप सेंट्रल फूड सेफ्टी को उठाकर देख लें, बहुत सारे आपको साउथ इंडिया से मिलेंगे स्टूडेंट्स, मिलते हैं भाई, ठीक है, कॉम्पीट करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे जो आपका इफ्को फर्टिलाइजर है, ठीक है, और ठीक है अच्छी बात भी है, ऐसा कोई आप गलत मत समझना इस चीज को। इफ्को जो आपका फर्टिलाइजर है, ये भी मैनेजमेंट ट्रेनी की, एजीटी की पोस्ट निकालता है। तो ये भी स्टूडेंट्स की भर्ती करता है ऑल इंडिया लेवल पर। बीएससी इन एग्रीकल्चर आपको पता है 60% मार्क्स के साथ अगर आपकी है तो आप यहां पे एलिजिबल हो, बट थोड़ा सा एज की प्रॉब्लम यहां पे हो जाती है इफ्को एजीटीए में, ठीक है। बट आप यहां पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, साल दर साल इसकी पोस्ट निकलती रहती है इफ्को की। तो और एक और आपकी संस्था है क्रिफ्को, ये भी कॉर्पोरेटिव आपकी बॉडीज हैं, तो ये भी रिक्रूटमेंट निकालती है, क्रिफ्को भी और इफ्को दोनों आपके बीएससी इन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया लेवल पर अपेयर होकर उनको रिक्रूट करती है, अपने यहां जॉब देने का काम करती है। सिंपल सा, ठीक है, इनकी साइट पर जाके आप देख लेना। नेक्स्ट बात कर रहा हूं तो डीआरडीओ जो आपका है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होगा। तो डीआरडीओ जो आपका है वो डिफेंस सारी चीजों से रिलेटेड वो काम करते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट और कंसल्टेंट की पोस्ट निकल के आती है, बहुत कम, रेयरली केसेस में, बट हाँ ये ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट नहीं आती है, बहुत कम, रेयरली केसेस में आफ्टर इन बीएससी एग्रीकल्चर मांगते हैं। रेयर, मैं क्या बोल रहा हूं, रेयर, लेकिन ज्यादातर स्पेशलाइज्ड पोस्ट ये ज्यादातर केसेस में निकालते हैं, ठीक है, बट रेयर, ठीक है, मैं फिर बता दूं, बहुत रेयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपकी आईसीआर जो है पोस्ट निकालता रहता है, जैसे टेक्नीशियन वगैरह की निकाली थी T4 करके बहुत पहले, देन उसका फिर सेकंड टाइम पेपर भी हुआ था। तो ये पोस्ट निकालते रहते हैं आईसीआर वाले, आप देखना कभी इनकी साइट पर जाके आपको देखने को मिल जाएगा। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारी रिक्रूटमेंट ये निकालते रहते हैं, और असिस्टेंट टेक्निकल की भी पोस्ट निकालते हैं। बट ये होता है कि हम देख नहीं पाते हैं, वो बात अलग है, बट हाँ ये पोस्ट निकालने का काम बिल्कुल करते हैं। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये रिक्रूटमेंट निकालते हैं, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मुझे जरूर बताना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा
कि आपको जेन्युइनली यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी आपकी रिक्रूटमेंट निकालता है रबर बोर्ड, बिल्कुल आफ्टर बीएससी एजी आपके लिए यहाँ पे ये जॉब देते हैं कि भाई साहब आप आओ और जॉब लो। बिल्कुल भारत सरकार का ये जो है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय की कैटेगरी में आता है। और ये आप देखोगे तो फील्ड ऑफिसर की पोस्ट निकालते हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। तो इनकी साइट पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकाल दी है, 30-40 पोस्ट, कभी 20 पोस्ट निकालते रहते हैं ये लोग। नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे एआईसी भी आपका होता है, ये भी बहुत कम पोस्ट निकालते हैं बट निकालते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। भारतीय कृषि बीमा कंपनी, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट निकालते हैं। तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो। सिंपल सा फंडा है, आप इनकी साइट पर जब भी रिक्रूटमेंट निकले तो आपको चेकआउट करते रहना है। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट आती है और निकल के चली जाती है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, लिंक्डइन वगैरह पे आप प्रोफाइल बना के रखो। जैसे आपकी जॉब है वगैरह है, इन पर आप अपनी प्रोफाइल बना के रखो। आपको थोड़ा अपडेट्स वगैरह जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी भारतीय कृषि बीमा जॉब निकालता है, सैलरी भी ठीक ठाक होती है आपकी, है ना। नेक्स्ट यहां पे बात करूं तो एपिडा, ये भी बहुत रेयरली केसेस में बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए जॉब निकालता है मेरे भाई, बट बहुत रेयरली केसेस में। असिस्टेंट मैनेजर वगैरह की पोस्ट बहुत रेयर, मैं फिर बता दूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी 3-4-5 साल में देखने को मिल जाए तो है। बाकी ये स्पेशलाइज्ड आपके स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ज्यादातर रिक्रूटमेंट करने का काम करते हैं एपिडा। ठीक है, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी संस्था है, भारत में बहुत ज्यादा आईएमपी संस्था है एपिडा। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये सारी पोस्ट आती हैं। और एक और यहाँ पे पोस्ट निकल के आती है, वो है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, जिसको कहते हैं HURL। ये भी आपकी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने का काम करते हैं। फील्ड जो है मार्केटिंग की जॉब निकालेंगे या ग्रेजुएट ट्रेनिंग की जॉब निकालने का काम करते हैं। ठीक है, ये सब आपको इनकी ऑफिशियल जो साइट्स है वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरूर चेकआउट करना। बट हाँ, ये आपकी ऑल इंडिया लेवल पर जॉब निकालने का काम करते हैं। ठीक है, मैंने स्टेट की किसी भी जॉब्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने लगभग मुझे लगता है मेरे नॉलेज में कि मैंने जो है बहुत सारी जॉब्स को कवर कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई जॉब यहाँ पे मिस हो रही हो मेरे से, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जॉब्स ऑल इंडिया लेवल पर मिस हो रही हो तो मुझे जरूर बताना, मैं कमेंट में उसको पिन कर दूंगा ताकि अदर स्टूडेंट्स को और तरीके से अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके। मुझे जरूर बताना। बाकी हाँ, ये इतनी जॉब्स है मेरे नॉलेज में, मुझे लगता है ऑल इंडिया लेवल पर जिनमें भर्ती हो रही है वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। तो आप जाके जो है इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको ऑल इंडिया लेवल पर अपॉइंट होना है, आपको लग रहा है कि जॉब चाहिए मुझे ऑल इंडिया लेवल पर, तो आप इनको पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी आप देखोगे तो अदर स्टेट में अदर पोस्ट निकलती है। जैसे आपको बता दूं, जैसे अपने मध्य प्रदेश में आरईओ करके पोस्ट आती है, तो वैसे ही राजस्थान में आप चले जाओ तो AA करके पोस्ट आती है, AA। ठीक है, AO। तो ये सिमिलर ही है, बट इनके नाम थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर की ऑल इंडिया लेवल पर तो भर्ती नहीं होती है। ठीक है, बाकी मैं बीएससी एजी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं एमएससी में ऑल इंडिया लेवल पर आपके कृषि वैज्ञानिक वगैरह बनते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्पेशल आपकी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर फ्रेशर स्टूडेंट्स यहां पे अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। ठीक है, बाकी आप जरूर बताना मुझे कमेंट करके। बस ये थोड़ा सा किसी किसी जॉब में ये रहता है कि कभी कंप्यूटर वगैरह मांग लेते हैं, ये रहता है कि भाई आपके पास कंप्यूटर PGDCA वगैरह कोई कंप्यूटर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी किसी जॉब में, तो वो वाली चीजें हैं। ठीक है, बाकी तो मोस्टली जॉब में फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ आपकी यूपीएससी में भी कभी वैकेंसीज आई हैं, ऐसा नहीं है। मैं बता दूं, जो आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसने बहुत पहले कभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पर जैसे ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं, उनके लिए निकाली हुई है कभी बहुत पहले। तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही थी, बट उसके लिए MSc वगैरह मांगते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से। बाकी कोई रह रही तो मुझे बताना। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।